नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या होती है, संधि कहते किसे हैं, यह कितने प्रकार की होती है और इसके कौन कौन से नियम हैं। तो हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा हम टॉपिक पर चलते हैं। संधि क्या होती है? संधि वहां होती है जहां दो शब्दों को, दो चीजों को, दो वस्तुओं को जोड़ा जाता है। हम किताब की भाषा में चलेंगे तो दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वही संधि कहलाता है। यहाँ पे देखिए दो शब्द जैसे महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया शब्द बनता है, ये क्या हो जाएगा? महेंद्र। जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि कहलाती है। चलिए हम इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संधि क्या है? दो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन, जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। देखिए दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। हम और ये संधि की परिभाषा हो गई। यहाँ पे हम संधि विच्छेद देख लेते हैं। ये तो संधि कहते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है? जैसे कोई दो शब्द है, महालय हम ले लेते हैं, या विद्यालय, हम विद्यालय ही ले लेते हैं। विद्यालय, विद्यालय बना किस शब्द से है? विद्यालय बना है विद्या प्लस आलय से। विद्या प्लस आलय से, विद्या प्लस आलय से विद्यालय बना है। तो ये मूल अवस्थाएं हुई, किसकी मूल अवस्थाएं हुई? विद्यालय की ये मूल अवस्थाएं हुई, इससे मिलकर विद्यालय बना है। तो हम परिभाषा ऐसे देंगे संधि विच्छेद की। संधि के नियमानुसार, संधि के नियमानुसार या संधि के नियमों द्वारा मिले, संधि के नियमों द्वारा मिले शब्दों को उनके मूल अवस्था, मूल रूप में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। संधि विच्छेद की, यहां पे देखिए संधि विच्छेद की
संधि के नियमों द्वारा संधि के नियमों द्वारा संधि के नियमों द्वारा मिले शब्दों को मिले शब्दों को उनके प्रारंभिक अवस्था में लाने को या मूल अवस्था मूल अवस्था में लाने को संधि संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाया भी, विद्यालय विद्या प्लस आलय से बना है। विद्या प्लस आलय विद्यालय का मूल रूप हुआ, प्रारंभिक रूप हुआ। विद्या प्लस आलय से मिलकर विद्यालय बना है। तो यहाँ पे विद्या प्लस आलय क्या हुआ? विद्या प्लस आलय क्या हुआ? हमारा मूल रूप हुआ। यही संधि विच्छेद है। किसका संधि विच्छेद है? विद्यालय का। चलिए, इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक नोट लिख लीजिएगा। यहीं पे एक नोट लिख लीजिएगा। यहीं पे एक नोट देखिए, वो नोट कौन सा है? लिखना है यहाँ पे, संधि में संधि में संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण पहले शब्द के अंतिम वर्ण का पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के आदि वर्ण से मेल होता है। ये सब बातें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे आपको इन्हीं का काम आने वाला है। समझना है सब संधि का अंतिम शब्द कौन सा है, संधि में शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, प्रारंभिक वर्ण कौन सा है, दूसरे शब्द के आदि वर्ण से मेल होता है। ये नोट डाल के लिख लीजिएगा। चलिए
इसको डिलीट करके आगे चलते हैं। इतना मैं आपको दावा कर सकता हूं कि ये सभी संधि का पूरा टॉपिक होने तक अगर आप पूरे दिल से अगर पढ़ते हैं तो आप संधि के मास्टर हो सकते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा। संधि के भेद समझ लेते हैं। संधि के भेद, इसको भी हटा देते हैं यहां से। संधि के भेद, संधि के भेद। यहाँ पे देख लीजिए, सामान्यतः संधियां 3 प्रकार की होती हैं, लिख लेते हैं। सामान्यतः संधियां 3 प्रकार की होती हैं। सामान्यतः संधियां 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी। पहली, दूसरी और तीसरी। यहाँ पे पहली कौन सी है? स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरी क्या है? व्यंजन संधि। तीसरी कौन सी है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। स्वर संधि, पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, फिर व्यंजन संधि के बारे में, फिर विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं स्वर संधि। स्वर स्वर संधि। स्वर संधि क्या है समझ लेते हैं। स्वर संधि क्या है समझ लेते हैं। स्वर संधि में दो स्वरों का अर्थात स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। इसे भाषा कैसे देंगे? यहां पे देखिए, स्वर संधि में, स्वर संधि, दो स्वरों का, थोड़ा ऊपर हो गया क्या? दो स्वरों का दो स्वरों का दो स्वरों का मेल, दो स्वरों का अर्थात नहीं, दो स्वरों का मेल अर्थात
स्वर के साथ स्वर का मेल, स्वर के साथ स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर, स्वर का मेल होने पर स्वर संधि होती है। ध्यान दीजिए, दो स्वरों का अर्थात मेल, दो स्वरों का मेल, दो स्वरों का मेल अर्थात स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर स्वर संधि होती है। समझ लेते हैं, उदाहरण समझ लेते हैं हम यहाँ पे, उदाहरण से हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देवालय है, देवालय, देवालय, देवालय की संधि विच्छेद करनी है हमें, तो हम संधि विच्छेद करते हैं देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, तोड़ देते हैं, देवालय को तोड़ देते हैं देव प्लस आलय में। अब कहेंगे यहाँ पे तो व्यंजन है, यहाँ पे स्वर है, तो स्वर के साथ स्वर का मेल कहाँ हुआ, बताते हैं आपको, बताते हैं आपको कि स्वर का स्वर के साथ मेल कहाँ हुआ। वह है ना, वह में अ की मात्रा है, वह पूर्ण है, इसमें अ की मात्रा है, वह में अ स्वर छिपा हुआ है। यहाँ पे देखिए, देवाल देव में अगर मैं अ निकाल दूं, देव में अगर मैं देव के व सब वर्ण में अगर मैं अ स्वर को निकाल दूं तो क्या बचेगा, देव, आधा व बचेगा, आधा व, अभी पूर्ण था, अरे यार अच्छे से नहीं, देव बचेगा आधा व, प्लस अ स्वर निकाल लिया, प्लस इसका आलय है तो इसको आ कर लिया, प्लस लय, अ प्लस आ बराबर आ हो जाता है, तो आ व में जुड़ जाएगा, आ की मात्रा व में लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, अभी इसको 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 जोड़ना है हमें, देव, आ की मात्रा व में लग गई तो वाह हो गया, यहाँ पे लय है, लय क्या बन गया, देवालय। समझ में आया, ऐसे ऐसे इसकी मात्रा पे हम देखते हैं, यहाँ व में आ की मात्रा है और यहाँ पे आ है। चलिए अभी ये आपको नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, आगे आपको पूरा और अच्छे समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे तो हम स्वरों के साथ स्वरों का मेल होने पर, अर्थात स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर स्वर संधि होती है, आपने अभी देखा उदाहरण में। अब हम समझ लेते हैं स्वर, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के कितने भाग होते हैं, स्वर संधि के कितने भाग होते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, देख लीजिए। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि निम्नलिखित पांच प्रकार की होती है,
स्वर संधि निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वे 5 प्रकार हैं। वे 5 प्रकार ऐसे हैं। दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, सॉरी रोमन अंक में लिख रहे हैं ना, यण संधि, चौथा है वृत्त संधि, और पांचवा है अयादि संधि। अयादि संधि। अब इनमें से देखिए स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। इतना हुआ, नोट कीजिए। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि के बारे में चलिए मैं डिलीट करता हूं इसे। देखिए दीर्घ संधि, दीर्घ संधि एक बार समझ लेते हैं दीर्घ संधि के बारे में। यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ का मतलब यहां पे एक शब्द आता है ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। यदि यहां पे अ दिया हुआ है, ई दी हुई है, उ दिया हुआ है, तो इसका मतलब होगा ह्रस्व या दीर्घ करके आगे लिखा है यहां पे। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ अ दिया है, आ दिया है, ई दिया है, बड़ी ई दिया है, उ दिया है, बड़ा उ दिया है। इसका मतलब इतना हुआ, मतलब छोटा या बड़ा भी। हम पहले पढ़ते थे आ छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, ऐसे। तो ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटा और बड़ा दोनों। अगर जितना शब्द आगे दिया है उतना शब्द छोटा और बड़ा दोनों प्रयुक्त होगा। मतलब अ आ ई उ मतलब ये छोटा बड़ा दोनों होगा। चलिए तो इसकी परिभाषा ऐसे होगी, देख समझ लीजिए। यदि ह्रस्व या दीर्घ
अ ई उ मतलब अ आ ई उ। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ आ ई उ के बाद क्रमशः अ आ ई उ ही आए तो दोनों के मेल से दीर्घ हो जाता है। मतलब समझ लीजिए, चलिए वो दीर्घ हो जाता है मतलब अ धन अ अगर आया तो भी आ होगा, ई धन ई आई तो भी बड़ी ई होगी, उ धन उ आया या छोटा आया बड़ा या बड़ा बड़ा या छोटा बड़ा आया तो बड़ा ही उ होगा। मतलब अ धन अ बराबर आ होगा, आ धन अ बराबर आ होगा, अ धन आ बराबर आ होगा, आ धन आ बराबर आ होगा। इतना ऐसे होगा। चलिए यहां पे हम इसकी परिभाषा देते हैं हर दीर्घ समय। यदि यदि ह्रस्व या दीर्घ ह्रस्व या यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, यहां भी छोटा और बड़ा यहां भी होगा, ह्रस्व या यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से दोनों के मेल से दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। मैंने आपको भी बताया था अ धन अ बराबर आ हो जाएगा, आ धन अ बराबर आ हो जाएगा, अ धन आ बराबर आ हो जाएगा, आ धन आ बराबर आ हो जाएगा। ऐसे चलिए यहां पे देख लीजिए, एक ही बात है, अ धन अ बराबर आ हो जाएगा, छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई ही होगी, या बड़ी प्लस छोटी, बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी आ का भी मैं बता रहा हूं आपको। चलिए अ धन अ बराबर आ हो जाएगा, आ धन अ बराबर अ धन आ बराबर आ धन आ बराबर आ। इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे मैं देवालय आपको दिया हूं, देवालय, विद्यालय, भोजनालय, भोजनालय। यहाँ पे देखिए देवालय की संधि विच्छेद करनी है, देवालय की आपको इस तरह से समझाऊं और अच्छा है। कैसे? देखिए मैंने यहाँ पे देव प्लस आलय लिख दिया, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय लिख दिया। अधन यहाँ पे क्या है? देखिए देव व में अ की मात्रा है, अ स्वर को हम निकाल देते हैं, देव आधा वो हो जाएगा, प्लस अ स्वर बचा यहाँ पे अ प्लस ये स्वर हम लिख लेते हैं आ,
धन, यहाँ पे लय बचा, लय। अब देखिए अधन आ, यहाँ पे क्या है, कहाँ पे है, अधन आ, ये है तीसरा वाला, अधन आ बराबर आ हो जाएगा, मतलब अ और आ के स्थान पे क्या होगा, आ हो जाएगा। आ, अब ये आ मिलेगा किसमें, आ अपने आगे वाले में मिलेगा, व, अब आगे वाला कि देव, देव शब्द में व में मिलेगा। अब देखिए देव में, देव, देव में व आधा है और इसमें आ की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा, देवा। और हमें इसको 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 ही अब जोड़ना है, तीन को। देव में आ की मात्रा बनेगी, क्या बना, देवा, अब प्लस करेंगे लय है यहाँ पे, तो देवालय बन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, देवालय। चलिए अब भी मैं एक दो आपको ऐसे स्वर अलग करके आपको बता दे रहा हूं, बाकी मैं ऐसे बताऊंगा, ऐसे ही, इतना, इतनी गहराई में एक दो आपको इतनी गहराई में बता रहा हूं कि आप खुद ही समझेंगे कि ऐसे ही होता है। फिर आप खुद यहां से समझेंगे, देव में आधा देव में है स्वर, और यहाँ पे आए अधन अ बराबर आ हो जाएगा, आ इसमें जुड़ेगा वाह हो जाएगा, देवालय हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे विद्यालय देखिए, विद्यालय, विद्यालय ऐसे ही आपको बता देते हैं, विद्याधन आलय, विद्यालय। यहां से कैसे होगा, इसमें क्या है, आ है, आ, यहाँ पे क्या है, आ है, आ धन आ बराबर क्या हो जाएगा, आ, क्या बचा, आ इसमें जुड़ेगा, जुड़ेगा तो क्या हो गया, विद्या, विद्या, यहाँ पे लय बचा, लय, क्योंकि ये हमने निकाल लिया था यहाँ पे, तो इसको इसको मतलब इसके स्वर और इसको इस स्वर को मिलाकर ही आ बना था।